आज हम देखेंगे कि नेगेटिव सिचुएशन से किस तरीके से डील किया जाए। नेगेटिव सिचुएशंस है क्या? नेगेटिव सिचुएशन वो जिसके लिए अक्सर करके हम एक रिमार्क दे देते हैं, अरे ये क्या हो गया, अरे ऐसा क्यों हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मेरे साथ इतना नेगेटिव क्यों हो रहा है, कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, किस्मत मेरी साथ नहीं दे रही है। ये सब चीज़ों को हम जब टैकल नहीं कर पाते हैं तो उसको हम सोचते हैं कि ये नेगेटिव सिचुएशन है। लेकिन आप गहराई में इस चीज़ को समझें और देखें कि नेगेटिव थिंग्स ही होती हैं जो हमारे अंदर एक ह्यूज डिज़ायर को पैदा करती हैं ताकि हम अपने जीवन में बहुत अच्छे, बहुत रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर के आ सकें। और ये ह्यूज डिज़ायर ही होता है जो अंदर हमारे अंदर एक डिज़ायर पैदा होता है कि नहीं, मैं तो ये करके ही दिखाऊंगा, इस बात को ओवरकम करके ही दिखाऊंगा, मैं फेल नहीं होऊंगा इस बात में, मैं कैसे भी करके इसको क्रॉस करूंगा। तो ये ह्यूज डिज़ायर आप में एक अग्नि का काम करती है, एक आग का काम करती है। और जब ये अग्नि परिवर्तन का काम करती है तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखते हो। तो इसलिए रादर देन नेगेटिव सिचुएशन को कर्स करने के, हम ये थैंक्स करें कि थैंक्स ये सिचुएशन आई, जिसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये सिचुएशन नहीं आती तो शायद मेरे अंदर एक बर्निंग डिज़ायर पैदा नहीं होता और इतना परिवर्तन करने की शक्ति भी मेरे अंदर नहीं आती, क्योंकि ये अग्नि ही हमारे अंदर स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, डिटर्मिनेशन को बढ़ाती है, जिस वजह से हम वो काम कर लेते हैं जो शायद हमने कभी सोचे भी नहीं होते, किए भी नहीं होते, और इस वजह से हम अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे देते हैं। तो ये जो नेगेटिव सिचुएशन है वास्तव में आपको आपके गोल्स तक पहुंचाने के लिए, न्यू डिज़ायर्स तक पहुंचाने के लिए एक नया रास्ता, एक नई दिशा देने का काम करती है। और अब हम सबको पता है कि जब भी हम किसी नए रास्ते पर जाते हैं, नई दिशा पर जाते हैं, तो उसके लिए हमेशा नई क्वालिटीज़ चाहिए, नई स्ट्रेंथ चाहिए, जो हमें अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए हम इन चीज़ों को नेगेटिव नहीं लें, पॉजिटिव लें। एक चीज़ का हमेशा हम ध्यान रखें, जब हमें लगता है कि कोई भी चीज़ मेरे सामने आई है प्रेजेंट में, तो वो रूप बड़ा ही बिगड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी किसी मंजिल का एक सुंदर अंत होता है तो कई बार उसका रूप बिगड़ा हुआ होता है। कई बार चीज़ बिगड़ जाती है लेकिन उसका अंत बड़ा सुंदर होता है। तो जब हम ये एक माइंड में फर्म बिलीफ रखते हैं कि जो भी हो रहा है, भले इस समय मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत संघर्ष की स्थिति मेरे सामने आ रही है, लेकिन इसका एंड कॉन्सिक्वेंस, एंड रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। जब हम इस सोच के साथ नेगेटिव सिचुएशन को डील करते हैं तो हमारे अंदर एक टॉलरेंस पावर, पेशेंस पावर, डिटर्मिनेशन पावर, कॉन्फिडेंस पावर, ये सारी पावर्स अपने आप बिल्ड होती हैं। तो केवल आप प्रेजेंट सिचुएशन को मत देखिए, लेकिन देखिए कि फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस इसका बहुत ही अच्छा होने वाला है, फ्यूचर परिणाम इसका बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए आपको घर बनाना है, तो कई बार हम पुराने घर में रहते हैं तो उसकी रिपेयर करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन रिपेयरिंग भी हम कितने टाइम तक करेंगे? जब वो घर बिल्कुल भी रहने लायक नहीं होता है, उसको नया बनाने के लिए पहले हम घर को, पुराने घर को तोड़ देते हैं, बिल्कुल तोड़ देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा घर बिखर गया, टूट गया, मतलब पुराने घर का ढांचा बिगड़ा किस लिए? क्योंकि कुछ नया और सुंदर बनना था। तो ये हमें फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस पता है, फ्यूचर रिजल्ट पता है कि नया घर बनना है, इसलिए हम पुराना को तोड़ रहे हैं। ऐसे ही जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है तो हमेशा हम फर्म रहे कि भले इस समय बिगड़ा हुआ रूप लग रहा है, हो सकता है मैं हालातों के बीच में अपने आप को क्रश, एक तरह से ऐसी असमंजस जैसी स्थिति में फंसा हुआ महसूस करता हूँ, मुझे लगता है मैं क्रश कर दिया गया हूँ,
लेकिन प्रेजेंट को मत देखिए, फ्यूचर इसका बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस रूपरेखा से यदि देखेंगे तो हमारे अंदर नई क्वालिटीज़, नई स्ट्रेंथ अपने आप बिल्डअप होंगी। जैसे हम आजकल देखेंगे नेगेटिव सिचुएशंस, जैसे रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स हैं? कहीं ना कहीं ईगो आ रही है, हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे, टॉलरेट नहीं कर पा रहे, चिड़चिड़ापन है, प्यार की कमी है, इसी वजह से तो कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमें ये एहसास करा रहा है कि ईगो को छोड़ दीजिए, आपस में प्यार रखिए। प्यार नहीं है तभी कॉन्फ्लिक्ट है, ईगो है तभी कॉन्फ्लिक्ट है। इसका मतलब वो सिचुएशन डिमांड कर रही है कि आप शुभ भावना रखिए, एक दूसरे को खुशी दीजिए, सुख दीजिए। जब ये चीज़ हम करना शुरू कर देंगे तो ये संस्कार हमारे अंदर जब आना शुरू हो जाएंगे, देने वाले, सुख देने वाले, प्यार देने वाले, तो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। ऐसे ही यदि कोई हमारे लाइफ में फेलियर्स आ जाते हैं, हम कई बार एक लक्ष्य को पाने के लिए कई बार कांस्टेंट फेलियर्स को फेस करते हैं, लगातार फेलियर्स हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि मेरी किस्मत साथ नहीं दे रहे हैं, फेलियर्स ही मेरी किस्मत में लिखे हुए हैं। इस वजह से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपने आप को अंदर ही अंदर हिम्मतहीन बना लेते हैं, हम अंदर से टूट जाते हैं कई बार। लेकिन जब हम ये देखेंगे कि नहीं, फेलियर्स भले आए सो आए, लेकिन इसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि ये मुझे बहुत कुछ सिखा के गया है, एक्सपीरियंस दे के गया है, कुछ नॉलेज दे करके गया है, तो एंड रिजल्ट इसका खाली नहीं गया है। ये किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि गुड एक्सपीरियंस ऑलवेज कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। तो कुछ भी बैड नहीं है, हमेशा एक बैड एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही दे करके जाता है। और इसको अगर नेगेटिव एटीट्यूड से ना लेकर के हम हमेशा ये देखें कि फेलियर्स भले ही मुझे जैसा मुझे जैसा चाहिए था वैसा हो सकता है मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन इसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि मेरे अंदर पावर डेवलप हुई, मेरे अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, और यही पावर मुझे आगे के लिए काम में आएगी, किसी ना किसी और नए रास्ते के लिए काम में आएगी। ये हमें हमेशा माइंड में रखना है। जैसे कई बार किसी की जॉब चली जाती है, करियर के अंदर आजकल हम देख भी रहे हैं कि इतनी सारी जॉब्स चली गई हैं, तो हमेशा हम ऐसे टाइम पर परेशान नहीं हुए, हम अपने आप को देखें कि मेरे में ऐसी कौन सी योग्यता भगवान ने दी है जिसका मैं उपयोग कर सकता हूँ। भले फाइनेंशियल तौर पर, बाहरी तौर पर सिचुएशंस हमारा साथ नहीं दे रही हैं, हम फाइनेंशियली हो सकता है वीक पड़ गए हो, लेकिन आपकी आंतरिक प्रतिभा वो ख़त्म नहीं हुई है। आप अपनी स्किल को देखिए, अपने अंदर देखिए कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी योग्यता है और मैं उस योग्यता को उपयोग करके क्या कर सकता हूँ। मैं कोई अपना छोटा मोटा काम शुरू कर सकता हूँ। तो इस चीज़ में भी हमें ईगो नहीं आना चाहिए कि हम तो बहुत बड़ा काम करते थे, हम छोटा काम कैसे करेंगे। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, आप उसको एक अच्छी सोच के साथ करिए तो उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। कोई छोटा काम भी करना पड़े आप करिए, उसमें आप हेजिटेट मत करिए। और सबसे बड़ी बात कि ईश्वर को साथी बनाइए। तो भले आपको प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हो सकता है आगे चल के सिचुएशन और भी वर्स्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब हम ईश्वर को अपना साथी बनाते हैं, भगवान को अपना साथी बनाते हैं, तो भगवान कभी भी आपका अकल्याण नहीं होने देगा। उसका जो भी, जिस रास्ते पे भी आप चल रहे हैं, भगवान को साथी बनाते हैं, उसका एंड रिजल्ट हमेशा अच्छा होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी परीक्षा नहीं होगी, हमारी परीक्षा भी बहुत होगी, इस चीज़ से हम छूट नहीं सकते। हम ये ना सोचे कि भगवान है साथ, भगवान को हमने साथी तो बनाया लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं, भगवान अगर हमारा पिता भी है तो हमारा टीचर भी है, तो वो हमें सिखाता भी है। इसलिए हमेशा इस चीज़ को एक पॉजिटिव सोच के साथ चलिए कि भगवान मेरा साथी है, तो एंड रिजल्ट तो हमेशा अच्छा होगा ही होगा। तो ऐसे करके आप अपने आप को उमंग उत्साह में लेकर आए, अपनी हिम्मत को कभी भी किसी भी हालात में टूटने मत दीजिए। नेगेटिव सिचुएशंस आपको ऐसे लगेंगी जैसे कुछ मेरे साथ था ही नहीं। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, हर सिचुएशन को पॉजिटिव एंगल से देखिए। ओम शांति।